नमस्कार दोस्तों। एक राजा जिसका नाम रामधन था, उनके जीवन में सभी सुखी थे। राज्य का कामकाज भी ऐशो आराम से चल रहा था। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात का बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुरीद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड में नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते होते यही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात न सुनने पर वो कोलाहल मचा देता था। बेचारे सैनिकों को तो वो पैर की जूती ही समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वह खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कहीं गुना ज़्यादा था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आया करती थी, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। यह एक गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि आप हिम्मत रखने, वे राजा हैं। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन की अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधा गुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ से जानवर भी इंसार बनकर निकलता है। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरु जी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरु जी ने राजा को आश्वस्त किया कि वो जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरु जी की ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांगकर लाने को कहा गया। यह सुनकर नंदन ने साफ मना कर दिया। चेले ने उसे कहा कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपको भूखा ही रहना पड़ेगा। लेकिन नंदन अकड़ के आगे वह भिक्षा मांगने नहीं गया और उसे खाली पेट सोना पड़ा। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल अच्छे नहीं थे, जिसके कारण उसे भिक्षा नहीं मिलती थी। वह आधा पेट ही भोजन कर पाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ में आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन को भर पेट भोजन मिला। उसके बाद उसके व्यवहार में बहुत से परिवर्तन आए। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार को बहुत ही अच्छा बना दिया। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को लेकर सुबह सुबह सैर पर निकले। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे। उनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन ने वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लग रहा है। गुलाब सूंघकर
नंदन ने उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखकर उसके बारे में बताने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की। नंदन की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि तुम गुलाब के फूल सूंघा तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू थी और तुमने उसकी बहुत अच्छी तारीफ की, लेकिन जैसे ही नीम की आपने पत्तियां खाई, वह कड़वी होने के कारण आपने उसकी बहुत निंदा की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। नंदन को सभी बातें विस्तार से समझ आ जाती है और वे अपने महल लौट जाता है। गुरु की सीख ने नंदन का जीवन ही बदल दिया। वह एक क्रूर राजकुमार से एक न्याय प्रिय दयालु राजा बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सुनाती है कि अगर हम में अच्छे गुण होंगे तो लोग हमारा प्रशंसा करेंगे, यदि हम अवगुणी होंगे तो प्रशंसा कभी नहीं मिल सकती। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।